तो चलाई की क्या क्या ऐसी व्यंजन है जो बनाए जाते हैं? जी है। इसकी रोटी भी बनती है, इसको ऐसे पका के भी खाया जाता है, दूध के साथ खीर भी बनती है, इसके लाडू भी बनते हैं। चौलाई एक ऐसी चीज है जो इसे खाएगा और जैसे प्रोटीन की और उसकी जरूरत नहीं होती हम्म। है। ये बहुत ताकतदार है, इसको खाने से जो है बीमारियां भी नहीं लगती है। और ये कि हमारे लोग अब ग्रहण नहीं करते इसको, ज्यादातर बाहर से जो आता है उसे ही खाते हैं। कोई केमिकल नहीं डालते हैं। 2 महीने 3 महीने तक का जो सड़ा हुआ गोबर होता है उसको डालते हैं और उससे इसको तैयार किया जाता है। और गोदे की क्या क्या पकवान बनते हैं? गोदे के सिड्डू बनाए जाते हैं और एक हम दूसरा खीर जैसे बनाते हैं, उसके साथ हम जो काढ़ा बातू होता है मिक्स करके वो जुकाम के लिए बनाया जाता है। और अगर इस चलाई की बात करें तो मार्केट में अब ये नहीं मिलती है, तो अगर बेचते हैं तो कितने रुपए किलो बिकती है ये? तो यहाँ तो शायद इसकी उतनी कीमत नहीं है जितनी बाहर है। यहाँ तो 100 रुपए से लेकर जैसे 80 कम फसल उगती है और यहाँ लोग कमाते हैं, व्यापारी लोग कमाते हैं। बीमारियों में ये जो है शुगर के काम आता है। जो इसकी रोटी खाएगा वो शुगर से मतलब मुक्त हो जाएगा। कोदा चलाई जो हमारे पारंपरिक व्यंजन थे उनको छोड़ रहे हैं, तो क्या समस्या आपको लग रहा है? इंसान को जो रंग रंग की बीमारियां हो गई है। देखो आज ऑपरेशन से लोग बहुत डरते थे, लेकिन आज इसी केमिकल के खाने की वजह से लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं और नॉर्मल सा हो गया कि ऑपरेशन। तो हमें देखने को मिल रहा है लोग सेब भी उगा रहे हैं, तो क्यों सेब की ओर जा रहे हैं अपने अनाज को छोड़ के? तो आने वाली पीढ़ी है, क्या वो अपने अनाज की ओर फिर से पलायन करेगी या फिर सेब बागवानी? पता नहीं, इसका तो कोई वो नहीं है। शायद आने वाली पीढ़ी तो देखेगी भी नहीं इसकी तरफ। नमस्कार, हिमाचल दस्तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिल्पा ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद है डोडरा क्वार में। और अगर डोडरा क्वार की बात करें तो डोडरा क्वार अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। भले ही ये देश दुनिया और शहर से अछूता है, वहां से कटा हुआ है, लेकिन जो यहाँ की संस्कृति है वो पूरे देश में विख्यात है। वो चाहे यहाँ की भोजन की बात करें या फिर यहाँ के पहनावे की बात करें या फिर यहाँ की देव संस्कृति की बात करें, ये यहाँ की देव संस्कृति देश विख्यात देव संस्कृति है। और अगर अब भी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर उगाया गया है कोदा चलाई, और ये चलाई की खेती यहाँ पर की जाती है, जहां पर आज के समय में हम अपने जो व्यंजन है वो दूसरी ओर शिफ्ट कर रहे हैं। हम केमिकल वाले जो व्यंजन है, भोजन है, वो भोजन ले रहे हैं। आज इसमें डोडरा क्वार जो अपनी परंपरा को विख्यात रखते हुए यहाँ पर कोदा चलाई की खेती कर रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से, जहाँ पर हमारा खान पान पूरी तरीके से रासायनिक हो चुका है, केमिकल वाला हो चुका है, उसमें आज कोदा चलाई की जो एक खास परंपरा है वो डोडरा क्वार में जीवित है। अब इसकी कैसी फसल उगाई जाती है, इस फसल को उगाने में कितनी मेहनत लगती है और कितने समय में ये फसल तैयार होती है, ये सभी जानकारी के लिए यहाँ पे हमारी जो स्थानीय महिला है हमारे साथ जुड़ चुकी है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। मैम, सबसे पहले तो हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत। थैंक यू। क्या नाम है आपका? निर्मला। निर्मला जी, आप कहाँ के रहने वाले हो, डोडरा के या क्वार के? मैं क्वार की हूँ, प्रॉपर क्वार के तहसील के रहने वाले, ग्राम पंचायत क्वार के रहने वाले हूँ जी। ये आप देख रहे हैं कि चलाई की खेती उगाई गई है, कैसे कितना समय लगता है चलाई की खेती में? इसको उगाने के लिए हम अप्रैल से मतलब इसकी बिजाई करते हैं, तो अप्रैल से लेकर ये सितंबर में आता है जी। और इसकी 3 बार गुड़ाई करनी पड़ती है। इससे जो ये खरपतवार है उसे अलग करना पड़ता है, तब ये उगती है। ये मतलब 6 महीने में तैयार होती है। 6 महीने में तैयार होते हैं। तो खरपतवार जो इसमें उगता है तो कितने समय में, मतलब 1 महीने बाद खरपतवार निकालना पड़ता है या फिर कैसे निकालते हैं? एक बार जब फर्स्ट बार ये उगता है तो इसे हम कुटी बोलते हैं, जिससे हम बोलते हैं कुटियाना। उसके पहले छोटा छोटा, तो उस समय खरपतवार जो है कटे रहता है। दूसरी बार 1 महीने या आधा महीने के बाद निकालते हैं, उस समय हम इसको पूरा करते हैं। उसके बाद हम इसको छोड़ के अगस्त से शुरू करते हैं, अगस्त में निकालते लास्ट बारी। तब चौड़ाई से थोड़ा छोटा होता है तो इसे साफ रखना पड़ता है, तभी इसकी फसल अच्छी होती है। अगर चलाई की बात करें तो क्या इसमें कोई केमिकल डालते हैं, कोई खाद वगैरह डाली जाती है? इसमें हम कोई केमिकल नहीं डालते हैं। यहाँ हम इसको प्रॉपर अपना जो गोबर होता है गाय का उसको सड़ाते हैं। 2 महीने 3 महीने तक का जो सड़ा गोबर होता है उसको डालते हैं और उससे इसको तैयार किया जाता है। करीबन 6 महीने के बाद ये फसल तैयार हो जाती है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आती है। तो चलाई की क्या क्या ऐसी व्यंजन है जो बनाए जाते हैं? चलाई एक ऐसी चीज है जो इसे खाएगा उसे मतलब और जैसे प्रोटीन की और उसकी जरूरत नहीं होती है। ये बहुत ताकतदार है, इसको खाने से जो है बीमारियां भी नहीं लगती है। पर ये कि हमारे लोग अब ग्रहण नहीं करते इसको, ज्यादातर बाहर से जो आता है उसे खाते हैं। लोग चौलाई को कम पसंद करते हैं, तभी तो बीमारियों के
घर बन गए हैं। और अगर इसके बात करें तो कैसे क्या रोटी बनती है इसके या क्या बनती है इसकी रोटी भी बनती है, इसको ऐसे पका के भी खाया जाता है, दूध के साथ खीर भी बनती है, इसके लड्डू भी बनते हैं। बीमारी के समय, कौन सी बीमारी के समय इसका खास सेवन किया ये जाता है? जैसे कभी जुकाम लगता है, जैसे बुखार होता है, जुकाम सर्दी में, खास करके इसको सर्दी में खाया जाता है, तब ये गर्म रहता है और शरीर को गर्म रखता है। और अगर इस चलाई की बात करें तो मार्केट में अब ये नहीं मिलती है, तो अगर बेचते हैं तो कितने रुपए किलो बिकती है ये? तो यहाँ तो शायद इसकी उतनी कीमत नहीं है जितनी बाहर है। यहाँ तो 100 रुपए से लेकर जैसे 80 50 तक, 50 से ऊपर 100 80 तक इतना ही रेट जाता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ कम फसल उगती है और यहाँ लोग कम आते हैं, व्यापारी लोग कम आते हैं। फसल तो होती है पर लोग खुद भी सेवन करते हैं इसका ना। सर्दी में तो इसको दिसंबर से लेकर जो मार्च तक खुद खाते हैं। गर्मी में थोड़ा सा भारी होता है, इसलिए गर्मी में नहीं खाते लोग, क्योंकि ये पचता नहीं है। कोदे की खेती कैसे होती है? कोदे की खेती? कोदे की खेती भी यहाँ ऐसे ही होती है। कोदा भी अप्रैल में ही बीजा जाता है और उसकी गुड़ाई भी 3 ही बार होती है। पर उसका ये है कि एक महीने के बाद होती है, उसके बाद फिर अप्रैल मई जून तक, जुलाई तक होती है, मतलब उसके बाद इसकी गुड़ाई नहीं होती। ये शायद नवंबर में आता है, नहीं अगर सितंबर में आता है ये भी कोदा। और कोदे की क्या क्या पकवान बनते हैं? कोदे के सिड्डू बनाए जाते हैं और एक हम दूसरा खीर जैसे बनाते हैं, उसके साथ हम जो काला बाथू होता है मिक्स करके, वो जुकाम के लिए बनाया जाता है, वो भी होता है। और ये जैसे हम अपने भाषा में बाड़ी बोलते हैं, उसके काम भी आता है। और बीमारियों में ये जो है शुगर के काम आता है। जो इसकी रोटी खाएगा वो शुगर से मतलब मुक्त हो जाए। जो कोदा चलाई की रोटी खाएगा, कोदा शुगर के लिए अच्छा रहता है। अच्छा, तो कोदे की जो रोटी खाएगा वो जो शुगर, और ये मिक्स करके हम आटे में भी मिलाते हैं। इसका सेवन लोग हमेशा ही करते हैं, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इसका सेवन हमेशा ही करते हैं। जी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि लोग दूसरे खान पान की ओर जा रहे हैं, जो केमिकल वाले खान पान है, या फिर हम दूसरे भोजन की बात करें उस ओर जा रहे हैं, और कोदा चलाई जो हमारे पारंपरिक व्यंजन थे उनको छोड़ रहे हैं। तो क्या समस्या आपको लग रहा है, क्या कारण है जो अपने पारंपरिक व्यंजन को हम छोड़ रहे हैं? इसकी समस्या ये जो है कि इंसान को जो रंग रंग की बीमारियां हो गई है। देखो आज ऑपरेशन से लोग बहुत डरते थे, लेकिन आज इसी केमिकल के खाने की वजह से लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं और नॉर्मल सा हो गया कि ऑपरेशन होंगे, और लोग इतने इतने परेशान हो गए बीमारियों से जिसका पता भी नहीं है। ये सब हमारे जो है, हमने अपने खान पान पे जो है ध्यान नहीं देते। बाहर से जो हमारे को दिखता है जिसमें जो है केमिकल है, हम उसको खाते हैं, उसका सेवन करते हैं और अपने शरीर को बिगाड़ रहे हैं। यदि हम अपने अगर डोडरा क्वार की बात करें तो डोडरा क्वार हमेशा से ही अपने जो पुराने खाद्य सामग्री है उसके लिए जाना जाता है। वो चाहे बंगजीरी की बात करें, कोदा चलाई की बात करें, लेकिन अब देखने को मिल रहा है यहाँ पर भी लोग सेब की बागवानी कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहना है? क्योंकि अब हमें देखने को मिल रहा है लोग सेब भी उगा रहे हैं, तो क्यों सेब की ओर जा रहे हैं अपने अनाज को छोड़ के? सेब की ओर इसलिए ला रहे कि लोग जो है पैसे पे डिपेंड होना चाहते हैं। हम ये लोग चाहते हैं कि हमें पैसा ज्यादा हो, ये नहीं कि हमें अपनी सेहत भी देखनी है। तो यहाँ जब सेब की फसल होगी तो हमारे को जो जैसे अपना अनाज उगाना होता है, जो हमारी पहले की फसलें होती थी, जैसे बालड़ी हुई, भंगजीरी हुई, फाफड़ा हुआ, चौलाई हुई, चीणे हुई, हमारे एक चीने भी होती थी जो चावल की जगह खाते थे लोग। तो ये सेब की बजाय हमारी ये फसलें अब कम हो गई, मजबूरन ही लोगों को जो बाहर का खाना खाना पड़ता है। मतलब खेत कम हो गए, अब हम फसल नहीं उगा सकते क्योंकि खेतों में तो सेब लगे, वो फल दे ना दे, लेकिन पेड़ तो हैं। उस वजह से जो यहाँ की फसल जो कम हो गई उगने। कितना कम हुआ होगा लगभग? पिछली बार कितनी बोरियां राजमा या बालड़ी की निकलती थी और अब कितनी कम हो गई है? अब तो बहुत 100 में से 25% होती होनी, वह 75 खत्म हो गई है। इतना फर्क पड़ गया बगीचे लगाने से। जो आने वाली पीढ़ी है क्या वो अपने अनाज की ओर फिर से पलायन करेगी या फिर से बागवानी? पता नहीं, इसका तो कोई नहीं है। शायद आने वाली पीढ़ी तो देखेगी भी नहीं इसकी तरफ। जो है अभी जिनको अभी, और वो देखेंगे जिनको शरीर खराब हो गया, जिनको जैसे बीमारियां लग रही है। आज जैसे हॉस्पिटलों में जा रहे लोग तो डॉक्टर लोग ये बोलते कि भाई ऐसा आटा खाओ, उगड़ा खाओ, फाफड़ा खाओ, चौलाई खाओ, और ये क्या कोदे का आटा खाओ, जौ का आटा खाओ। तो मतलब लोग अब ढूंढ रहे हैं, लोग अपने अनाज को अब ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा। मिल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि लोग खेती नहीं कर रहे हैं, खेतों में सेब लग गए हैं, और जैसे नाशपतियां हैं, आड़ू है, सारे मतलब जितने बागवानी में आते हैं वो सारे फसलें उगा दिए। अब जो हमारा जो अपना फसलें वो है नहीं।
इसलिए जो लोगों ने बाहर का खाना शुरू कर दिया। चलिए जाते जाते क्या संदेश हमारे दर्शकों को? मेरा यही संदेश है कि मैं अपने खास करके यहाँ के जो डोडरा क्वार वाले हैं, हम जो लोकल यहाँ के हमारे, हम खुद, मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो अपनी फसलें तैयार करें, अपने लिए दाल, और जैसे हमारी मक्की भी खुद तैयार करे, चौड़ाई खुद तैयार करे, कोदा खुद तैयार करे, ताकि हम बाहर की जो खाना है उससे बचे और अपनी बीमारियों को विराम दे और अपने शरीर को स्वस्थ रखे। आने वाली पीढ़ी को भी यही संदेश दे कि भाई हम अपने ऑर्गेनिक फसलें उगाए और अपने खेतों को मतलब ऐसा ना जाने दे जिससे हमारे को बाहर का खाना पड़े और अपनी सेहत को खराब करना पड़े। मेरा यही संदेश है। जय हिमाचल। चलिए जी, ये थे हमारे साथ यहाँ के स्थानीय महिला जिन्होंने यही बताया है कि अगर आप पौधा चलाई लेते हो तो ये पूरी तरीके से पोषक तत्वों से भरपूर होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप अपने पारंपरिक जो अनाज है उस पर जाते हैं, उसका सेवन करते हैं तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जो पौधा चलाई है वो एक ऑर्गेनिक फसल है, उसमें कोई केमिकल या फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता। तो अगर आप भी केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फूड खाना चाहते हैं तो पौधा चलाई आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। चलिए, मैं शिल्पा ठाकुर आपसे लेती हूँ अलविदा। आप देखते रहिएगा हिमाचल दस्तक।